वृत्त खींच दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, ठीक है। इसके बढ़ाए गए व्यास पर, मतलब यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर है ना रे, यहाँ तक आगे हमें कहाँ तक लेना है, 7 सेंटीमीटर तक लेना है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत है। इसका नाम देते हैं, एगो बोला है P लेने, एगो क्या बोला है नाम Q, मान के चलो ये क्या हो गया P। और इधर भी तो बढ़ सकता है, तो यहाँ तक, अच्छा एक बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, यहाँ तक कितना होगा, मतलब डायरेक्ट नाप लो ना, यहाँ 7 पे रखो, है ना 7, देख रहा है ना, 7 पे रख के डायरेक्ट यहाँ 0 से मतलब यहाँ तक भी मिला देना। 7 सेंटीमीटर इधर भी ले लिए हैं, 7 सेंटीमीटर इधर भी ले लिए हैं। एक बिंदु का नाम यहाँ P दिए हैं, दूसरा बिंदु के यहाँ नाम क्या देने बोला था, Q बोला था। और हम दोनों तरफ क्यों बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए, यहाँ बोला है ना कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q है। अगर बोलता सिर्फ वही कि 7 सेंटीमीटर बढ़ाइए, एक बिंदु खाली P देता तो P ही लेते, लेकिन यहाँ P और Q दोनों बोल रहा है, तो दोनों बगल बढ़ाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत है। तो बोल रहा है क्या, ठीक है P और Q लीजिए, वहाँ ले लेंगे P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब देखो ये बिंदु P से इस पर क्या खींचना है, ऐसा करके स्पर्श रेखा, और बिंदु Q से इस पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। बात समझ में आया, बोलो। स्पर्श रेखा खींचने के लिए अब मान के चलो, अगर इधर OP नहीं रहता, ये जो OQ है OQ नहीं रहता, तो यहाँ क्या है OP है। हमें अगर OP मतलब OP है ना रे, इस पे स्पर्श रेखा खींचना है P से, तो हम इस OP को क्या करेंगे, समद्विभाजित करके विपरीत बनाएंगे ऐसा करके, उसका क्या कट होगा ऐसा करके ना मिला देंगे। उसी टाइप से फिर इसको छोड़ देंगे, फिर क्या देखेंगे OQ Q से हमें स्पर्श खींचना है, तो OQ को क्या करेंगे बोलो, तो समद्विभाजित करने के बाद फिर एगो वृत्त बनेगा, फिर जहाँ कट होगा ऐसा करके ना मिला देंगे, हो गया। और ये पूछा है 5 नंबर में आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, हो सकता है इस बार 2026 वाले एग्जाम में पूछे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है ये, इजी भी है। चलिए पहले तो OP को क्या करते हैं हम लोग, समद्विभाजित करते हैं। OP को समद्विभाजित करेंगे, आधा से खोल लिए बोलो, एक कट इधर एक कट इधर, फिर P पे रखेंगे, एक कट इधर एक कट इधर। अच्छा रुको थोड़ा सा बढ़ाना, 19-20 हो गया क्या, अरे यार 19-20 होगा तो चित्र 19-20 हो जाएगा फिर, ये तो सही है। चलो उठो छोड़ो, ईठो है, उठो लकीर को छोड़ दो, कौन सा लकीर था रे, ये ऊपर वाला हुआ ना, अभी ऊपर वाला हुआ, मान लेते ये बाबू ईठो चित्र को छोड़ देंगे, मतलब इधर वाले को, ये नहीं, क्योंकि नहीं तो इसके चलते चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे करके मिला दिए। अब देखो इसका क्या नाम देगा, चलो आर नहीं है ना, चलो यहाँ देखो ये OR है, कितना है 3.5, RP भी 3.5 होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब एक्यूरेट है। अब ये जो है ना OR त्रिज्या लेकर एक क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे ऐसे, ठीक है। वृत्त बनाए, कहाँ कट मारा, एक कट यहाँ मारा है, एक कट यहाँ मारा है, इसको क्या कर देंगे P से मिला देंगे। हो गया स्पर्श रेखा, इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम देते हैं Y। तो P बिंदु से PX तथा PY इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे कि नहीं खींचे, जैसे काम अभी हम लोग जो इसको इसके लिए किए हैं, वैसे ही अगर OQ को भी हम लोग समद्विभाजित करेंगे उनसे भी होगा। तो देखो OP को OQ को करते हैं, आधा से बेसी खोल लिए, इतना मान के चलो खोले ना, हाँ तो दिक्कत हो रहा है, एक कट इधर एक कट इधर, फिर इस पे रख के एक कट इधर कट इधर, उसको बढ़ा देते हैं, मिला इसको। अब
तुम लोग रेड रबड़ से मतलब पेंसिल से बनाना, हम पेन से बना रहे हैं ना, वो पेंसिल से बनाना है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक नाप लो, ये और इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। अगर हल्का 19-20 होगा ना तो चित्र इस चित्र में थोड़ा सा घुस जाएगा, और जैसे घुसेगा तो थोड़ा सा उसको कट मारेगा, सटीक तो नहीं निकला तो नंबर काट लेगा वो एग्जाम में। इसीलिए सटीक बनाना है, तो रेड से बनाएगा तो सटीक बनेगा। ऐसे गोल कर देना है। इस विड्थ को कहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, बस उसको क्या कर देंगे ऐसे, क्यू से क्या कर देंगे, जैसे पी से मिला था ना उधर से, ऐसे इधर क्यू से मिला देंगे। दिक्कत ये x और ये y है, दिया क्या लिख देते हैं, x डैश y डैश। तो बता बिंदु P से इस वृत्त पर, ठीक है, px तथा py स्पर्शरेखा खींच दिए, और बिंदु Q से भी px डैश और qx डैश और qy डैश क्या खींच दिए, स्पर्शरेखा खींच दिए। कोई दिक्कत है, नहीं समझा तो तुम्हारा जो है 11.2 का जो प्रश्न 3 हो गया संपन्न। और इसका रचना का चरण जो है तुम खुद लिख सकता है, वैसे हम लिख देते हैं तुम लोगों के लिए, रचना के चरण, ठीक है। मतलब जो जो हम लोग किए वो को देख देख के लिख देना है कि ये चीज हम लोग किए, उसके बाद ठीक है हिसाब हो जाएगा पूरा सॉल्व। तो फटाक से इनको उतारे, हम रचना के चरण को लिखते हैं, उनको भी उतार लीजिएगा आप पहले। और ये सब जो हम करते हैं ना मेरे साथ साथ करते जाइएगा, अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से जो है देखिए, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलिए, आपका भी चित्र बन के रेडी हो जाएगा। इस चित्र को आप 2 से 3 बार रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र था ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए रचना के चरण लिखते हैं, उनको भी उतार लीजिएगा। तो देखो रचना के चरण देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, रचना के चरण में लिखना जो हम लोग किए वही लिखना है, ठीक है। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। क्या बताओ पहले हम लोग क्या किए थे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे थे। अच्छा बच्चों एक बात बता देते हैं, जैसे यहाँ क्यू ओ को जो समद्विभाजित किए थे, तो समद्विभाजित बिंदु को हम लोग एस माने हैं, ठीक है। और ओ क्यू टोटल यहाँ से आता है 7 सेंटीमीटर, फिर ओ ओपी भी यहाँ से आता है, टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर है। जैसे हम लोग ओपी को समद्विभाजित किए तो क्या माने, बिंदु आर माने ना, वैसे ही ओ क्यू को समद्विभाजित किए तो बिंदु क्या मान लिए, एस मान लिए, ठीक है। चलिए रचना के चरण में लिखना, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सही बात है, पहले हमने जो है ना एक वृत्त खींचा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर दूसरा में क्या किया, केंद्र ओ से, केंद्र किससे, ओ से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एगो बिंदु P लिया है, एगो बिंदु Q लिया है, लिया कि नहीं लिया है। तीसरा में क्या किए, इस OP को क्या किए, समद्विभाजित किए, नहीं किए थे, किए थे कि नहीं किए थे। इस ओपी को समद्विभाजित किए थे, इसका बिंदु नाम दे दिए थे कितना, आर। तो ओपी को समद्विभाजित किया तथा ओ आर, ये जो ओ आर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे थे, बोलो एक वृत्त खींचा, अतः स्पर्श रेखा पी एक्स तथा पी वाई खींचा, खींचा कि नहीं खींचा। फिर चौथा में क्या लिखे हैं, और ओ क्यू लेकर, और ओ क्यू को समद्विभाजित किया, और क्या किया, इस ओ क्यू को क्या किया दे, समद्विभाजित किया, ताकि तथा क्यू एस, ये जो क्यू एस है, क्यू एस त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त नहीं खींचा, अतः स्पर्श रेखा देखो क्यू एक्स डैश और क्यू वाई डैश प्राप्त हुआ, मतलब खींचा। कोई दिक्कत है, यही रचना के चरण, मतलब जो आप समझे उसको अपने स्तर से लिख दीजिए। इसमें मिलता है कितना नंबर, 5 नंबर। ऐसे मारेगा सर वहाँ 5 नंबर ऐसे तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे जो बनाना है पेंसिल से, आप रचना के चरण आप कलम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रश्न 3 संपन्न। अब हम आपको जो है प्रश्न 4 को बताते हैं, तो फटाक से इनको उतार लें।